अस्पताल का कमरा एक गहरे सन्नाटे में डूबा हुआ है। हल्की सी ठंडी हवा मशीनों से निकलती बीप की आवाजों के साथ घुल मिलकर और भी उदासी फैला रही है। झनक बिस्तर पर पड़ी हुई है, उसका चेहरा थका हुआ है, आंखों के नीचे गहरे साए हैं, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी किरण झलक रही है। मानो वह खुद से कह रही हो कि अभी हार मानने का वक्त नहीं है। पास ही अनिरुद्ध बैठा है। उसकी आंखें लगातार झनक पर टिकी हुई हैं, जैसे कि अगर उसने निगाहें हटा ली तो कहीं झनक उससे दूर न चली जाए। उसकी बेचैनी चेहरे पर साफ झलक रही है, माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई हैं। वह एक एक सांस गिन रहा है और मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि झनक सुरक्षित रहे। इसी बीच डॉक्टर कमरे में प्रवेश करते हैं। पूरे परिवार की नजरें तुरंत उनकी तरफ उठ जाती हैं। डॉक्टर की गंभीरता देखकर सबके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। डॉक्टर कहते हैं कि झनक का ऑपरेशन बहुत जरूरी है। अगर जरा भी देरी हुई तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। यह सुनते ही माहौल और भारी हो जाता है। परिवार के लोग एक दूसरे की ओर देखते हैं, जैसे किसी ने सबके पैरों तले से जमीन खींच ली हो। ऋषि का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसकी आंखें डरी हुई हैं और होंठ कांपने लगते हैं। वह बार बार डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर, झनक ठीक तो हो जाएगी ना? डॉक्टर थोड़ी देर चुप रहते हैं और फिर जवाब देते हैं, हाँ, लेकिन इसके लिए तुरंत ऑपरेशन करना होगा और उसे हिम्मत की बहुत जरूरत है। तभी आदित्य वहां पहुंच जाता है। उसका चेहरा भी चिंता से भरा हुआ है। वह सीधे झनक के पास जाने की कोशिश करता है और कहता है, मैं उसकी देखभाल कर सकता हूँ, उसे मेरी जरूरत है। उसकी आवाज में आत्मविश्वास है, लेकिन साथ ही एक तरह की हड़बड़ी भी है। परिवार के सामने खड़े होकर वह जताने की कोशिश करता है कि उसकी मौजूदगी झनक के लिए जरूरी है। लेकिन ऋषि तुरंत उसकी बात काट देता है। उसकी आवाज में गुस्सा और पीड़ा दोनों मिलकर निकलते हैं। वह कहता है, झनक को सिर्फ देखभाल नहीं चाहिए, उसे सच्चे प्यार और भरोसे की जरूरत है, और वो मैं दूंगा। दोनों के बीच बहस छिड़ जाती है। एक तरफ आदित्य है, जो खुद को झनक का सहारा बताना चाहता है, तो दूसरी तरफ ऋषि है, जो दिल से उसे अपना मान चुका है। परिवार के लोग बीच बचाव करते हैं, लेकिन उनके शब्दों से यह साफ हो जाता है कि दोनों ही झनक के जीवन में अपनी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच झनक थोड़ी देर के लिए होश में आती है। उसकी आंखों में डर साफ नजर आता है। वह कांपते हाथों से धीरे धीरे ऋषि का हाथ पकड़ लेती है। उसकी आवाज बेहद कमजोर है, लेकिन उसमें दर्द और डर दोनों झलक रहे हैं। वह कहती है, अगर मुझे कुछ हो गया तो उसकी बात पूरी होने से पहले ही ऋषि घबरा जाता है। उसकी आंखें भर आती हैं। वह उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए कहता है, ऐसी बातें मत करो झनक, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं वादा करता हूं कि जब तक मेरी सांसें चलेंगी मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसके इन शब्दों से झनक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका चेहरा थोड़ा शांत हो जाता है, जैसे कि उसे इस भरोसे ने नया साहस दे दिया हो। कुछ ही देर बाद नर्स और डॉक्टर झनक को स्ट्रेचर पर लिटाकर ऑपरेशन थिएटर की ओर ले जाते हैं। पूरा परिवार बाहर खड़ा हो जाता है। कैमरा ऋषि के चेहरे पर ठहर जाता है। उसकी आंखों में लगातार नमी है और दिल में तूफान उमड़ रहा है। वह खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भीतर से टूट रहा है। बाहर सब लोग बेचैनी से ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे की ओर देखते रहते हैं। बैकग्राउंड में धीमा इमोशन संगीत गूंजता है, मानो माहौल को और भी भारी बना रहा हो। अनिरुद्ध वहीं खड़ा बार बार डॉक्टर से कहता है, प्लीज इसे कुछ मत होने दीजिए, यह हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसकी आंखों में बेबसी है। दूसरी तरफ ऋषि की बेचैनी अलग है। वह अंदर से झनक के साथ अपने रिश्ते को महसूस कर रहा है। उसे लगता है कि यह सिर्फ इलाज नहीं, बल्कि उसके जीवन का सबसे बड़ा इम्तिहान है। घर के बड़े बुजुर्ग भी वहां मौजूद हैं। कोई कहता है, इस लड़की की किस्मत ही ऐसी है, हमेशा मुश्किलें उसके पीछे लगी रहती हैं। दूसरा कहता है, अब जब ऋषि है
वही उसे संभाल सकता है। लंबा इंतजार करने के बाद आखिरकार ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलता है। डॉक्टर बाहर आते हैं। सब लोग उनके पास दौड़कर जाते हैं। उनकी आंखों में वही सवाल है, क्या झनक बच गई? डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऑपरेशन सफल रहा। अब झनक पूरी तरह खतरे से बाहर है। यह सुनते ही वहां मौजूद सबके दिलों का बोझ हल्का हो जाता है। अनिरुद्ध की आंखों से राहत के आंसू बह निकलते हैं। ऋषि भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता। दोनों दौड़कर अंदर जाते हैं। झनक अभी भी कमजोर है, लेकिन उसकी सांसें अब स्थिर हो चुकी हैं। उसका चेहरा हल्का सा चमक उठा है। ऋषि उसके पास बैठ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। झनक हल्की सी मुस्कान के साथ धीमे स्वर में कहती है कुछ शब्द जो कमरे में मौजूद सभी के दिल को छू जाते हैं। उसकी आवाज में कमजोरी तो है, लेकिन उसमें जीवन की लौ भी जल रही है। उस पल ऋषि की आंखों से आंसू बहते रहते हैं, लेकिन उसके दिल में सुकून है कि वह झनक का साथ निभा पाया और उसे बचा पाया। पूरा परिवार वहां खड़ा होकर इस नजारे को देखता है। माहौल अब पहले जैसा बोझिल नहीं रहा। हालांकि भविष्य की राह आसान नहीं है, लेकिन फिलहाल सबके लिए सबसे बड़ी खुशी यही है कि झनक जिंदा है, सुरक्षित है और धीरे धीरे ठीक हो रही है। मैंने कहा था न, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। यह वादा सुनकर अनिल के गले में कुछ उठता है। ऋषि उसकी बातों से भावुक हो उठता है और धीमे से कहता है, अब चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ क्यों न हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जी हाँ दोस्तों, बस यही पल वह था जब पराशर और अनिरुद्ध के बीच तेज बहस छिड़ जाती है। पराशर अनिरुद्ध से पूछता है, आप हमें पहचान रहे हैं या नहीं? झनक अनिरुद्ध से कहती है, हाँ मैं तुम्हें पहचानती हूँ, तुम पराशर हो। बातें यूं ही चलती रहती हैं। तभी ऋषि वहां पहुंचता है और सबके सामने कहता है कि आप दोनों एक दूसरे को जानते हो तो बताइए क्यों? पराशर जवाब देता है कि हाँ, हम नूतन को जानते हैं, क्या आप भूल गए हैं? यह सुनकर माहौल और भी घना हो जाता है और एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। घर का सन्नाटा, पिछली रात की घटनाओं की गूंज और झनक का हल्का सा उदास चेहरा जो भीतर से मजबूत रहने की कोशिश कर रहा है। घर के कुछ लोग बार बार उस पर ताने कसते रहते हैं, बार बार यह जताते हैं कि वह इस घर का बोझ बन चुकी है। उन तानों को सुनकर झनक चुप रहती है, पर उसके चेहरे पर दर्द को छुपाया नहीं जा सकता। अनिरुद्ध यह सब देखकर चुप नहीं रह पाता। वह झनक का समर्थन करता है और सभी के सामने स्पष्ट रूप से कह देता है कि अब वह झनक की जिम्मेदारी उठाएगा। यह घोषणा सुनकर घर के सदस्य हैरान रह जाते हैं। विशेषकर ऋषि की बात सुनकर तन्या और कुछ अन्य लोग नाराज होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऋषि का झनक के प्रति झुकाव परिवार की इज्जत और उनकी योजनाओं के लिए खतरा बन सकता है। झनक पहले तो ऋषि की इस घोषणा से हैरान हो जाती है, पर धीरे धीरे उसके चेहरे पर आश्चर्य और कृतज्ञता मिलती है। वह सोचती है, क्या सच में कोई उसे इतनी इज्जत और सुरक्षा दे सकेगा? उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वह शक में पूछ बैठती है, आप मेरे लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं तो बस इस घर की मेहमान हूँ। ऋषि नरमी से उत्तर देता है कि तुम अब मेहमान नहीं हो, तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मैं अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटूंगा। इस सीधी और सच्ची बात ने घर के अंदर की गर्माहट को बढ़ा दिया और साथ ही कई लोगों के दिलों में उलझन पैदा कर दी। कुछ लोग, विशेषकर अदिति और उसकी मां, चिंतित और व्यथित हो उठते हैं। उन्हें डर है कि यदि ऋषि ने खुले तौर पर झनक का पक्ष ले लिया तो उनके बनाए बनाए सारे प्लान और रिश्तेदारियों के दावपेंच बिगड़ सकते हैं। वे किसी भी कीमत पर ऋषि को झनक का समर्थन करने से रोकना चाहते हैं। इसलिए वे मिलने जुलने और कहने समझाने की कोशिशों में लग जाते हैं, पर ऋषि सहज ही नहीं झुकता। परिवार में तनाव बढ़ता जाता है। शब्दों की टक्कर, नजरों की तकरार और मन के सवाल चारों ओर घूमने लगते हैं। इसी बीच अनिरुद्ध का बड़ा वादा माहौल को और थाम देता है। वह सबके सामने खुलकर कहता है कि आज से झनक उसकी जिम्मेदारी है, चाहे हालात कैसे भी हों, वह उसका साथ नहीं छोड़ेगा। इस वचन ने न केवल घर को सन्न कर दिया,
बल्कि बुजुर्गों को भी सोच में डाल दिया कि आखिरकार इतने समय तक सच क्यों छुपाया गया और अब अचानक ये सब क्यों सामने आ रहा है। घर की स्मार्ट लाइटों सी चुप्पी टूटती है और हर कोई सोच में पड़ जाता है कि यदि ऋषि और अनिरुद्ध ने मिलकर जनक का साथ लिया तो आगे क्या बदल सकता है। जनक की भावनाएं इस छड़ी सी मुट्ठी में बंसी हुई हैं। वह पहले तो दंग रह जाती है और फिर टूटने लगती है, पर भीतर से मजबूत बनी रहती है। वह सोचती है कि क्या वाकई कोई इतना सम्मान और सुरक्षा दे सकता है। उसकी आंखों में नमी आती है और वह धीरे धीरे पूछती है, आप मेरे लिए यह सब क्यों कर रहे हैं। ऋषि आत्मीयता से कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा साथ हूं और कोई भी तुम्हें यहां से नहीं निकाल सकता। यह भरोसा जनक के भीतर आशा की एक नई किरण जगा देता है। जब घर के कुछ लोग उसकी कमजोरी पर सवाल उठाते हैं, तब कुछ लोग उसकी हिम्मत और संघर्ष की तारीफ भी करते हैं। यही विरोधाभास उस परिवार के रिश्तों की जटिलता को दिखाता है। उसी समय घर में एक बड़ा मोड़ आने वाला होता है। गगन, पराशर और अनिरुद्ध के बीच तेज बहस छिड़ती है और भांडा फूटने ही वाला होता है। सामने आती है एक हृदयघातक सच्चाई, जनक असल में अनिरुद्ध और नूतन की सगी बेटी है। यह खुलासा सुनकर सब लोग स्तब्ध रह जाते हैं। आश्चर्य, हैरानी और अविश्वास का मिश्रित भाव सभी के चेहरे पर झलकने लगता है। लोग सोचते हैं कि इतने दिनों तक यह रहस्य क्यों छुपा कर रखा गया और अनिरुद्ध ने इतनी बड़ी बात को क्यों छिपाया रखा। प्रश्न अनगिनत हैं और जवाब गुम हैं। इस सच के सामने घर का पूरा ढांचा हिल जाता है। जो रिश्ते मजबूत दिखते थे वे संदिग्ध लगने लगते हैं और जो कमजोर दिखते थे वे सहानुभूति के साथ उभर आते हैं। इसी बीच बीमारी की खबर घर में चिंता की लकीर छोड़ जाती है। किसी की सेहत में आई कमजोरी को देखकर कुछ लोग उसकी जिम्मेदारियों पर सवाल उठाते हैं। क्या यह व्यक्ति अब भी वही काम संभाल पाएगा? वहीं कुछ लोग उसकी हिम्मत और संघर्ष की तारीफ करते हुए कहते हैं कि मुश्किल घड़ी में भी उसने हिम्मत नहीं हारी। दूसरी तरफ ऋषि की शादी की तैयारियों में भी बड़ा ट्विस्ट आने लगता है। संकेत मिलते हैं कि विवाह सहजता से पूरा नहीं होगा, या तो रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच चुका है या किसी सच्चाई के सामने आने से सब कुछ बदल सकता है। परिवार की योजनाएं, समाज की उम्मीदें और व्यक्तियों की भावनाएं सब एक जटिल जाल में उलझती चली जाती हैं। अंत में हम देखते हैं कि जनक अपने कैमरे के सामने बैठी होती है, अंदर के भावों को रोकते हुए। तब ऋषि उसके पास आता है, उसे समझाता है और कहता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं। वह कहता है कि वह उसके साथ है और कोई उसे यहाँ से नहीं हटा सकता। यही कहा नहीं गया बल्कि महसूस भी किया जाता है। साथ ही गगन और पराशर व अनिरुद्ध के बीच जो बयानबाजियां हुई थीं, वे उन सवालों को और तेज कर देती हैं जिन्हें अब सभी मिलकर सुलझाएंगे। फुर्र में छुपे उन राजों की धूल अब उठने लगी है और जनक का अतीत, उसकी असली पहचान और उसके भविष्य की लकीरें सब कुछ एक नए रंग में उभरने लगी हैं।